देखते देखते इस महीने का आखिरी दिन आ गया और जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना भी 2025 का चला गया है। आधा कैलेंडर साफ हो चुका है। अब तुम्हारे सामने आधा कैलेंडर रह चुका है, यानी कि 6 महीने चले गए आंखों के सामने से देखते देखते। अब सिर्फ आखिरी 6 महीने बचे हैं और ये जो आखिरी 6 महीने हैं ना, ये हर एग्जाम वालों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, स्पेशली एसएससी वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए, क्योंकि बैंकिंग का तो सीजन ही जुलाई से दिसंबर है जो डिसाइड करेगा कि इस साल में नौकरी लगेगी या फिर रेपिटेशन होगा दोबारा फिर 1 साल का। एसएससी वालों के लिए भी यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्रूशियल मंथ है यही डिसाइड करेंगे कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा, क्या होगा। तो एसएससी वाले हों या बैंकिंग वाले हों, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम होता है ना, बहुत ही क्रूशियल होता है। 6 महीने हमारी आंखों के सामने से देखते देखते निकल गए। वो एक कहावत है ना, जैसे बोलते हैं कि अच्छा समय हो या बुरा समय हो, एट द एंड वो बीत ही जाता है। तो अब तो सबने पंचायत वेब सीरीज भी देख ली होगी, जिसका आप इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसमें भी आपने देख लिया होगा कि हमेशा जीत ही होती रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार हार भी जरूरी है, और हर बार जीत मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। इंसान हार से भी बहुत कुछ सीखता है। इस बार हार हुई है तो उम्मीद है कि इस हार से उन्हें कोई सीख मिलेगी और वो अपने फुलेरा गांव में कोई अच्छी इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि जनता सब जानती है ना, अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो जनता आपको रास्ता दिखा देगी। तो वैसे ही समय के साथ भी ये खास बात है, समय उसी का साथ देता है जो इंसान अपने अंदर बदलाव करता है और बदलाव के साथ खुद को चेंज कर लेता है। जो इंसान अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाते, अपने आप को समय के साथ नहीं चला पाते, उनका अंत होना, उनका पतन होना निश्चित है। यही समय की खास बात है। समय एक सा नहीं रहता। समय अगर बलवान हो तो रंक राजा बन जाता है, समय अगर कमजोर हो जाए तो राजा रंक बन जाता है। और समय एक सा कभी नहीं रहता। आज हमारे साथ है तो कल तुम्हारे साथ है, हमेशा समय चेंज होता रहता है। पर अब बात आती है, जो साल के आखिरी 6 महीने हैं, इनमें ऐसा हम क्या करें जो हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए और हम इतने काबिल हो जाए कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उनको करना शुरू कर दें। तो फर्क होता है ना जरूरी और गैर जरूरी बातों के अंदर। अब कल रात को जो मैंने सेशन लिया था, ना जाने क्या हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ग्रुप में डालता, काफी लोग सुनते उस सेशन को, बड़ा ही फ्रूटफुल मैंने सेशन लिया था, पर भगवान की मर्जी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा आगे नई बात करने के लिए, रात को कुछ और बातें की थी, अब कुछ और बातें करेंगे। सेम टू सेम तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि चीजें अपनी जितनी है नॉन स्क्रिप्टेड है, लिख के तो बैठे नहीं आप पेज के ऊपर, बिना देखे बोलते हैं। और ना ही हमारी आंखों के सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ जो मेरे को उसमें से पढ़ पढ़ के भाषण देना है। हमारा तो भाषण ऑन द स्पॉट बन जाता है। तो अब बात आती है कि जो अगले 6 महीने हैं, इनको हम बेहतरीन कैसे बनाएं, क्योंकि भाई मैंने तो संकल्प लिया था कि मेरे को तो अपना 2025 बहुत बढ़िया करना है, और 6 महीने तो मैंने बहुत अमेजिंग तरीके से निकाल दिए। अब जो अगले 6 महीने की कहानी है उसको देखना है, क्योंकि मेरे सामने तो फिलहाल जुलाई दिख रहा है। मेरे को तो जुलाई दिख रहा है, जुलाई के अंदर महाशिवरात्रि दिख रही है, जुलाई के अंदर मेरे को मॉनसून दिख रहा है। जुलाई का जो महीना होता है ना, काफी मिक्स सा महीना होता है, क्योंकि हमारा जो 2025 है ना, देखो अपना पहली बात तो 2025 इस बार का काफी ज्यादा अजीब सा है, काफी टफ है, क्योंकि इतने ज्यादा अजीब अजीब वाकया हुए हैं ना 2025 के अंदर, इतनी ज्यादा ट्रोमेटिक इंसिडेंट्स हुए हैं। चाहे वो ड्रम वाला केस मान लो, रघुवंशी वाला केस मान लो, मेघालय में जो हुआ था, उसके बाद में जो बेंगलोर स्टैम्पेड हुआ था वो मान लो, या फिर उसके बाद अपना अहमदाबाद प्लेन क्रैश मान लो, कुंभ का मेला जो स्टैम्पेड हुआ था वो मान लो। तो हर तरफ से ना बुरी खबरें आ रही है। तो मैं तो न्यूज वगैरह वॉच नहीं कर रहा, मैं तो नेगेटिविटी से खुद को दूर किया हुआ है, क्योंकि मेरा मानना तो एक चीज है कि यार जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता ना, उनको देख के मैं दुखी भी नहीं हो सकता। फिलहाल तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अपना भाग्य चेंज करना है, अपने घर वालों का भाग्य चेंज करना है, यही ज्यादा जरूरी बात है। और खुद का भाग्य और अपने घर वालों का भाग्य खाली एक चीज से चेंज हो सकता है, वो है
अपने आप को सक्षम बनाना, अपने अंदर उत्साह पैदा करना, और जो उत्साह इंसान में पैदा होता है ना, उसका केवल एक ही उपाय है, वो है शक्ति। शक्ति को अर्जित करना। शक्ति से ही इंसान में उत्साह आता है। जो इंसान फिजिकली मेंटली शक्तिशाली होगा उसमें बहुत ज्यादा उत्साह मिलेगा तुम्हें। बाली के अंदर बहुत उत्साह था, रावण के अंदर बहुत उत्साह था, वो उत्साह केवल और केवल शक्ति का था। लेकिन आज के समय में लोग फिजिकली मेंटली पूरा खत्म हुए पड़े हैं। फिजिकली उनमें हिम्मत नहीं है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, जवान लोगों को, लड़कियों को, किसी को पीसीओडी की दिक्कत है, किसी को इरेगुलर पीरियड है। तो बॉडी से इंसान वीक हो चुका। मेंटली पढ़ाई नहीं होती, मेंटली कोई डिप्रेशन में है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को ब्रेन फॉग है, फोन वॉचिंग कर करके अपने दिमाग के ऊपर गच्चे उड़ा लिए। तो इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पे कमजोर है। और जो इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पे कमजोर होता है ना, वही इंसान गुलाम बनता है। ये जो बड़े बड़े जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो हैं, ये गुलामों को नौकरी देते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं। पर हमारी जो लिसनर्स है, हमारी जो ऑडियंस है, मैं नहीं चाहता कि कोई गुलाम बने। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अवेयरनेस पैदा हो। और जिस इंसान के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है ना, सबसे पहले वो अपनी जिंदगी में से गैर जरूरी इंसानों को और गैर जरूरी कामों को निकाल देते हैं। वो खाली उन्हीं काम पे फोकस करते हैं जिन काम को करने से उसके भाग्य में बदलाव आ सकता है। वो उन्हीं इंसानों के साथ में रहते हैं जिन इंसानों के साथ रहने से उनको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलता है। गलत लोगों की संगत नहीं करते वो। 6 महीने तुमने अपनी मस्ती में निकाल दिए। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बोल रहा था कि 2025 से हमें बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से करना है, अपने आप को एनालिसिस करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम हर रोज 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई कर लें। हमारी जो सेलिब्रेसी स्ट्रीक है 100 दिन के पार चली जाए। लेकिन वही बात है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते या अपनी मनमानी के चलते इंसान खुद को डेविएट करके बर्बाद एट दी एंड कर ही लेता है। चलता चलता रास्ते से भटक जाता है। अब तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि तुम ऑटो वाला तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ जाएगा, तो तुम ऑटो वाले को बोल रहे हो भाई जहां तेरा मन करे ले चल मेरे को। ऐसे नहीं होता ना यार। तुम्हें एक डायरेक्शन तो पकड़नी पड़ेगी ना कि तुम्हें कहाँ जाना है, और उसको लेके तुम्हें डेली खुद पे काम करना पड़ेगा। अपने आप को हर रोज इवेल्युएट करना पड़ेगा, अपने आप को वीकली इवेल्युएट करना पड़ेगा, अपने आप को एक सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है बिना सिस्टम के तुम अपने आप को ठीक कर लोगे? अब तुम बोलोगे कि सिस्टम क्या होता है, तो ये सिस्टम ये होता है कि जब तुम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहां पे हर क्लास का टाइम फिक्स होता था, वहां पे लंच का टाइम फिक्स होता था, वहां पे हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से होती थी, और तुम्हारे अंदर वहां पे डिसिप्लिन भी था, तुमको थकान भी नहीं होती थी, और तुम हर रोज पढ़ाई भी करते थे। क्यों? क्योंकि तुम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। विपासना एक आश्रम है, पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, वहां भी प्रॉपर टाइम टेबल है, वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। जितने भी आश्रम है, चाहे ब्रह्म कुमारी है, चाहे सतगुरु जी का आश्रम है, जितने भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, चाहे अपना हरिद्वार का गायत्री शांति धाम है, तो सबके सब एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारी जो आर्मी है वो भी एक सिस्टम को फॉलो करती है। आर्मी में भी एक सिस्टम होता है, चाहे एनडीए की बात कर लो, चाहे अपना तुम सीडीएस की बात कर लो, चाहे तुम जितने भी आर्मी स्कूल होंगे या जितने भी आर्मी के मिलिट्री के जो ट्रेनिंग एरिया होते हैं, तो वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनका उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, पढ़ाई का टाइम, ड्रिल का टाइम, हर चीज उनकी फिक्स होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जब इंसान सिस्टम को फॉलो करता है तो एक इंसान मोटिवेशन पे कम रिलाई करता है। मोटिवेशन की जरूरत खत्म हो जाती है कि भाई तुम सिस्टम पे रिलाई कर रहे हो ना। सिस्टम पे रिलाई करोगे तो तुम्हें खाली प्रोसेस फॉलो करनी है, मोटिवेशन गई तेल लेने। मोटिवेशन की जरूरत तो उनको है ना जो लोग सिस्टम पे रिलाई नहीं करते, जो अपने आप स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं। भाई स्पॉन्टेनियस करोगे तुम्हें हर रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, और जो मोटिवेशन है ना सबसे गंदी चीज है। एक्सटर्नल मोटिवेशन पे जो इंसान रिलाई करता है ना, जो रील देखता है कि माना कि मुश्किल है सफर तू सुन ओ मुसाफिर, ये 5 मिनट की मोटिवेशन है भाई। इसके बाद में तुम दोबारा से वही फोन देखोगे, दोबारा से लड़कीबाजी करोगे, इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन जब इंसान इंटरनली मोटिवेट होता है ना, जब सेल्फ मोटिवेशन लेके चलता है, तो भाई सेल्फ मोटिवेशन तो है एक सुलगता हुआ कोयला, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ना वो है पेट्रोल वाली आग।
तो भाई एक्सटर्नल मोटिवेशन के दम पे तुम सोचते हो ना कि ये सिस्टम निकाल देंगे, एग्जाम निकाल देंगे, ये कर देंगे, तो उसके दम पे तो कुछ नहीं होने वाला। अब बात आती है कि सेल्फ मोटिवेशन पैदा कैसे होगी। तो सेल्फ मोटिवेशन पैदा या तुम खुद से कर सकते हो, या खुद पैदा अगर तुमसे नहीं होती तो तुम किसी की हेल्प ले सकते हो। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, सिस्टम में तुम जब भी आ पाओगे जब तो कोई तुम्हें मॉनिटर करेगा। बिना मॉनिटरिंग के सिस्टम नहीं होता, और सेल्फ मॉनिटरिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। तुम्हारे दोस्त तुम्हें मॉनिटर करेंगे नहीं, क्योंकि कोई क्यों चाहेगा भाई तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओ। सीधी सी बात है भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, कोई भी तुम्हारा क्लोज वन दोस्त हो ना, उसको तुम अपनी बेहतर जिंदगी के बारे में बताओ। मैं तुम्हें आज ना एक टास्क देता हूँ, ठीक है, सुनो इस टास्क को। तुम एक काम करो, जिसको भी तुम अपना दोस्त मानते हो ना, चाहे कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है, चाहे कोई लड़का तुम्हारा दोस्त है, तुम ना उसके सामने रोना छोड़ दो आज से। तुमने हमेशा अपने दोस्तों के सामने रोना पीटना करे है ना, कि यार जिंदगी मेरी बर्बाद होगी, यार समझ नहीं आ रहा क्या होगा, यार बहुत टेंशन में हूँ, बहुत सिचुएशन खराब है, तुम हमेशा रोए हो। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा क्लोज वन दोस्त है ना, जो तुम्हारा पुरुष मित्र है, जो तुम्हारी महिला मित्र है, उसको बोलो कि यार जिंदगी तो मेरी बहुत बढ़िया होगी, अब तो मैं डेली 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, और लगता है आने वाले कुछ महीनों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात तुमको उसके साथ डेली करनी है, हर रोज करनी है। और क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी। डेली तुम कितनी पढ़ाई करते हो ना, अपने जो तुम्हारे स्टडी आवर्स हैं 8 घंटे 10 घंटे, चाहे तुम फेक बना लो, अपने महिला मित्र को या पुरुष मित्र को भेजना शुरू कर दो, ठीक है। और क्या करना है, जब भी वो तुमसे बात करे ना, तब तुमने उसको बताना है कि मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, तुम पाओगे कि जो तुम्हारी महिला मित्र थी या जो तुम्हारा पुरुष मित्र था, वो 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में ना तुमसे कन्नी काटना शुरू कर देगा। वो तुम्हारे मैसेज देखना बंद कर देगा, तुमसे कन्नी काटना शुरू कर देगा। और तो तुम उसको मैसेज भेजोगे ना तुम डेली, मेरे स्टडी यार देख या मेरा ये देख, तो वो तुमसे ना एक अलग सा बिहेव करेगा। करके देखना तुम, ये मैं तुम्हें ये टास्क दे रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों है, वो तो मेरा दोस्त है। तो पहली चीज है, दोस्त से पहले वो एक इंसान है, और एक इंसान के अंदर जेलेसी का भाव होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है, लेकिन होता जरूर है जेलेसी का भाव। जेलेसी यही है भाई कि जब इंसान देखता है ना दूसरे इंसानों को करता हुआ, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन इमोशन है, इंसान के मन ही मन में बात खलती है कि यार ये कैसे कर रहा है। तो वो तुम्हें सोचोगे ना तो मेरा साथ दे देगा या वो खुश करेगा, अप्रिशिएट, भाई 1-2 दिन कर सकता है ऊपरी मन से, लेकिन उसके बाद वो दिक्कत में आना शुरू हो जाएगा, है ना। करके देखना तुम्हें टास्क। तो अब बात आती है कि अब क्या करें, हमें ना सेल्फ मोटिवेशन अपनी बढ़ानी है और अपने आप को एक ट्रैक पे ले जाना है।